बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। मेरे साथ मौजूद हैं अजीम रूहानी शख्सियत मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब, जो कि ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में उन्होंने देखा था 1988 में कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे और वो चीज़ ताबीर पूरी हुई। इसके अलावा भी बाबा जी ने बहुत सारे ख्वाब देखे हैं। आज हम आए हैं बाबा जी के पास, मालूम करते हैं कि बाबा जी ने कौन सा नया ख्वाब देखा है। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या हाल है? बेटा ठीक हो? बेटा खैरियत? अल्लाह करम। आप बताएं कैसे हैं? हाँ शुक्र है उसकी जात का, लाख लाख शुक्र है। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशन दायर हो गई है। खान साहब के लिए कहा गया है कि वो उनको सज़ा मिल चुकी है, वो फ़ैसला मुअत्तल हो गया, लेकिन सज़ा मुअत्तल हो गई लेकिन फ़ैसला अभी तक मुअत्तल नहीं हुआ है। तो कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन में कि तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के लिए एप्लीकेशन दायर हो गई है कि अब इनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाए, खान साहब से चेयरमैनशिप पार्टी की वापस ले ली जाए। तो आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ से जो बल्ला छीनने की साजिशें हो रही हैं, जो कोशिशें हो रही हैं, ये कामयाब हो जाएंगे? देखिए, बल्ला जो है ना बंदे का बनाया हुआ है, बिल्कुल। बल्ला कुदरत का बनाया हुआ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जो शेर के ऊपर आ रहे हैं, शेर तो कभी भी किसी टाइम भी फौत हो सकता है ना, वो अल्लाह का बनाया हुआ है। बिल्कुल। उसकी जान किसी टाइम भी निकल सकती है। बिल्कुल। और सज़ा उनको ही पहले कई दफ़ा हुई है, इनको तो अभी देने का सोच रहे हैं ना। जिनको पहले हुई है उनका तो फैसला करेगा खुदा बंदा करीम। बिल्कुल सही बात है। और जिसके घर के अंदर अपने दुश्मन हो, मियाँ साहब का तो, मियाँ साहब को तो मैं जानता हूँ, इमरान खान को तो मैं नहीं इतना जानता हूँ, मियाँ साहब को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। मियाँ साहब का भाई इस टाइम उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। मियाँ साहब की बेटी ने जो अपने बाप के लिए जितनी भी खिदमत की है वो सारी की सारी उसके बरक्स है। मियाँ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने अपनी भतीजी के पैर नहीं लगने दिए ताकि मेरे भाई की मकबूलियत ना आ जाए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी। ये इख्तलाफात जो हैं, ये तो सर आपने बिल्कुल सही कहा बाबा जी कि ये तो मैं इसकी मियाँ साहब की जब हुकूमत थी, उसके बाद खाकान अब्बासी की हुकूमत आई है, उस वक्त मैंने वहीद आलम खान साहब को पूछ सकते हो आप सही कि मैंने वहीद आलम साहब को कहा था, मैंने कहा इनके घर के अंदर, और मालडाउन में बहुत सारे लोगों को कहा था ए ब्लॉक में, और वो लोग सारे अभी मौजूद हैं, जिंदा हैं। तो मैंने कहा इस घर के अंदर जो है ना वो आग लग गई है और ये घर का बेड़ा गर्क हो गया। फिर वहीद आलम साहब को मैं यहाँ कहा, कालू रोड पर उसका ऑफिस था, मैंने कहा खान साहब अगर आपको मियाँ साहब से कोई हमदर्दी है तो खान साहब तक मेरी ये बात पहुँचा दें कि उनके घर के अंदर आग लग गई है, उनके अंदर इख्तलाफात पैदा हो गए और इनकी हुकूमत जाने वाली है। तो अगर वो रब्ता करना चाहते हैं, किसी, ये नहीं कि मेरे से रब्ता करें, किसी भी और बुजुर्ग से ऐसा कर लें जो उनको उनकी गलती के लिए अल्लाह तआला से इल्तिजा कर दें। बिल्कुल। तो लेकिन पता नहीं वहीद आलम साहब ने उससे रब्ता किया नहीं किया, लेकिन वहीद आलम साहब से मेरी उसके बाद भी कई दफ़ा मुलाकात होती रही है और वहीद आलम साहब मेरी उस बात का आज भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपने मेरे को जो बात बताई थी वो सही थी और सीधी हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं, लेकिन वो बड़े तायब हो चुके हैं, खान साहब के लिए केस लड़ रहे हैं। उनका ये कहना है कि खान साहब को जो खाना दिया जा रहा है उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं हो रही और हमें शक है कि उनको जहर ना दे दिया जाए, जहर खुरानी ना कर दी जाए। तो आप क्या समझते हैं? देखिए, खान साहब को पहले जहर दिया गया था, अटक जेल के अंदर दिया गया था, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उन्होंने कौड़ चखे तो उसको उस टाइम उल्टी आ गई थी। और ये बेशक मेरे पास से खान साहब को मेरे सामने बिठा के पूछ लें, और जब अल्लाह ने रखना होता है तो फिर उल्टी आ जाती है, वो चीज़ अंदर नहीं जा सकती है। इस बात को याद रखो। बिल्कुल ठीक है। और आइंदा भी अल्लाह ने अगर उसकी हिफाजत करनी है तो फिर इनका जहर और कुछ भी नहीं करेगा कोई। तो बिल्कुल सही आप। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब बेहतरीन वकील भी हैं और पीपल पार्टी के बंदे हैं। मेरा किसी पीपल पार्टी से, किसी नून लीग से, किसी काफ लीग से, किसी अपना तहरीक इंसाफ से न कोई दुश्मनी है, न कोई दोस्ती है। लेकिन जो बात सही होगी वो मैं करूँगा, चाहे किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। ठीक है, लतीफ़ खोसा साहब चाहे वो पीपल पार्टी के चाहे किसी पार्टी के, लेकिन मैं एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा साहब की दिल से कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ कि वो विकला के अंदर बहुत बेहतरीन किस्म के वकील हैं। बेशक, इसमें कोई शुबा नहीं। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि एक तो खान साहब को ऐसी जगह रखा गया है कि वो सीधे तरीके से खड़े भी नहीं हो पाते, चलने के लिए जगह नहीं दी गई, तो बहुत परेशानी में, बहुत मुश्किलात में, जबकि एक साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो यहाँ पे देखो जी, साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ तो ये भी नहीं मतलब कि होना चाहिए ना कि जैसे उसको आके साबिक़ वज़ीर आला को यहाँ पे ज़बरदस्ती ला के वज़ीर आज़म बनाया जा सकता है। वो भी तो एक जुर्म था ना। बिल्कुल, वो भी जुर्म था, लेकिन वो अवाम के साथ जुर्म था, ये खान साहब के साथ जुर्म है। और खान साहब को अवाम चाहती है, जुर्म ये भी अवाम के साथ ही है।
बिल्कुल ठीक है, बात तो आपने बिल्कुल सही की। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि लतीफ़ खोसा साहब ने कि सिक्योरिटी पर जो लोग बाहर खड़े होते हैं वो उनको सोने नहीं दे रहे। कोशिश की जा रही है कि उनको हर तरह से परेशान किया जाए ताकि वो मुल्क से बाहर चले जाएं। देखिए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जब वहाँ से हिजरत की थी तो वहाँ पे जो है ना अपना हज़रत अली अलैहिस्सलाम को छोड़ गए थे पहले पे, क्योंकि कातलों के कत्ल का खतरा था। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम वहाँ इतने बेफिक्र होकर सोए थे कि ज़िंदगी में कभी इतने नहीं सोए थे। बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए बेटा जी, इमरान खान का अगर खुदा के ऊपर यकीन है तो वो बेफिक्र होकर सोएगा, चाहे कोई सोने दे या रात सोने दे। बाकी नींद तो सूली पे भी आ जाती है यार, वो तो जेल है। अच्छा, ये बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि खान साहब का खुदा पे यकीन, क्योंकि उनकी बहनें जब आईं तो उन्होंने बताया कि खान साहब जेल में कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं और पहले से ज़्यादा परहेज़गार और मुत्तकी हो चुके हैं, तो वो तो खुदा से और करीब हो रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जब वो खुदा से करीब हो रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं और रूहानी ताकतें उनके साथ अब क्या मौजूद हो चुकी हैं या जो अब अभी भी? इंशाल्लाह है तो वो ज़िंदा है, अगर ना होती तो ना ज़िंदा होती, ये बात याद रखो। अच्छा, अल्लाह का रहम और करम उसके ऊपर है तो वो ज़िंदा है, वरना मारने वाला तो उसको बड़ी कोशिश की है मारने की, लेकिन बंदा किसी के मारने से नहीं मरता, जब अल्लाह मारता तो मरता है। बेशक, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त की आपने। अच्छा सर, खान साहब के लिए खबरें ये भी आ रही हैं और अपनी बहन के ज़रिए पैगाम भेजा है कि वो अपने सदर जो है उनकी पार्टी के, उनसे नाराज़ हैं, आरिफ अलवी साहब से, जो सदर पाकिस्तान हैं, और वो कहते हैं कि उन्होंने अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया, उन्होंने इलेक्शन की डेट नहीं दी। देखिए, उसने जो करना नहीं, उसने डेट दी है लेकिन उसकी डेट मानी नहीं गई है। अच्छा, उसने डेट दी है लेकिन उसकी डेट नहीं मानी गई है, उसने ऑर्डर किया है। भाई आगे एक बंदा जो है ना, देखिए मेरी बात सुनो, ये तो जो है ना वो बंदा बिठाया हुआ है इन्होंने इलेक्शन कमीशन के लिए। हमने कभी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन कमीशन का इतना चर्चा सुना ही नहीं था जितना इसका है। यहाँ मखाल भी दिन रात उसके नाम की तस्वीर पढ़ रहे, उसके दोस्त भी दिन रात उसके नाम की तस्वीर पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आगे मुस्तकबिल में आप आरिफ अलवी साहब को तहरीक इंसाफ में ही देख रहे हैं या ये भी छोड़ जाएंगे साहब? वो आरिफ अलवी साहब रिटायर हो गए, तेरे बूढ़े हो गया, वो कहीं पे भी रहेंगे, आरिफ अलवी रहेगा। साहब का सदर तो जरूर रहेगा, चाहे कुछ भी ना रहे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है नहीं। और वो बेचारा इस टाइम में सदर नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही सदर है कि जैसे जो है ना अपना जब राम को वनवास हुआ तो उसका भाई रावण जो है ना वहाँ 14 साल अपनी खड़ावे रख के उसने हुकूमत की है। बिल्कुल ठीक बात। तो ये बेचारे अब तो सिर्फ खड़ावों रख के अपना वो सदर की वो कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, साइफर केस में वकला जो हैं वो पेश होते हैं, आपको पता है कि जेल के अंदर ही वो अदालत लग रही है। तो उन्होंने कहा कि हम जब वहाँ जाते हैं तो हम बड़े मुरझाए हुए होते हैं, बड़े उदास होते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पे खान साहब का हौसला देखते हैं तो हमें एक नया हौसला आ जाता है, क्योंकि खान साहब हमें वहाँ जेल के अंदर बैठ के वो कह रहे हैं कि खान साहब हमें मोटिवेट करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं कि तुम लोगों ने हारना नहीं है इंशाल्लाह, और हारेंगे भी नहीं। तो उनका अज़्म हौसला कह रहे हैं हमें भी मजबूत करता है। तो खान साहब के साथ इतनी मुश्किलात पेश आ चुकी हैं लेकिन उनका हौसला जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रहा। अल्लाह तबारक तआला जिसको हौसला देता है उसका हौसला बुलंद रहता है और उसका हौसला रहता है जिंदा। अच्छा सर, अब ये बता दें आखिर में हमें एक चीज़ और कि खान साहब के ऊपर ख़तरा जो है वो भी मंडला रहा है या कम हो गया है, और क्या किया जाए? या जिसको अल्लाह रखे उसको कोई ना चखे, बस मैं इतना जानता हूँ कि उसका बिगड़ेगा कुछ नहीं, बिगाड़ने वाले मर जाएंगे और वो जिंदा रहेगा। जे कावां दे खोण नाल ढगे मरन तो ढगा कोई भी ना रहे। कां तो हमेशा बैलों बौलदा के वास्ते बददुआ करते हैं, लेकिन बैल फिर भी बथेरे होते हैं और कां रहे ना रहे उनकी बददुआ से बैल मरने नहीं लगे। बिल्कुल ठीक बात है ये बात। अच्छा सर, अगर इलेक्शन हो जाते हैं, अभी नून लीग जो है वो इक़्तिदार में वापस आने के लिए पूरी कोशिश कर रही है, इवन कि पीपल्स पार्टी भी अब खामोश हो चुकी है, रास्ता ऐसा लग रहा है कि नून लीग के लिए तकरीबन साफ़ कर दिया गया है। अगर इलेक्शन होते हैं, नून लीग की हुकूमत बन जाती है, लेकिन अवाम जो है वो तो उनके साथ नहीं है। अवाम जो है वो आज भी चाहती है कि पीटीआई की हुकूमत बने, इमरान खान की लीडरशिप को कबूल करना चाहती है। अवाम एक तरफ होगी, नून लीग की हुकूमत एक तरफ होगी। क्या इस तरह से मुल्क तरक्की कर सकता है? देखिए, जो बंदा सही जीतेगा चाहे कोई भी है, यूँ तो हर बंदा चाहता है यार, मतलब जो बंदा इलेक्शन में खड़ा हो जिसको पता मैंने 3 वोट मिलने ने, वो भी चाहता है कि मैं जीतूंगा यार। उसके जीतने थोड़ी कोई जीतेगा, ठीक है, उसके कहने थोड़ी कोई जीतेगा। तो जीतेगा तो वही जिसको अल्लाह तबारक ने जिताना है, और जिताना जो है ना उसी ने जो ज़ाहिरी तौर पे कितनी नाबीना से नाबीना बंदे से ही फैसला करवाओगे यार। जहाँ कहीं मीडिया जाता है, पूरी मीडिया रिजल्ट दे रहा है कि नवाज शरीफ के हल्के का पीछे कोई बंदा बता रहा था, कौन था वो मीडिया पे,
कि जनाब नवाज शरीफ के हल्के के अंदर लोगों ने गाड़ें निकाली हमें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं ठीक है, हम। दूसरे लोगों को या रिपोर्टरों को या और अमेरिका को ये चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, सबको नज़र आ रही हैं। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के में सर, ये हमें आपको यही इसी बात पे बता दें, ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं नून लीग के वज़ीर दिफा रह चुके, ख्वाजा आसिफ नून लीग के जो सियालकोट के हल्का जिनका है, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ जी, उनके हल्के में अभी सर्वे हुआ था, तो पता चला है जी ख्वाजा साहब के जो हैं वो 35% वोट हैं, 60% जो हैं वो खान साहब के हैं, तहरीक इंसाफ के हैं, और 5% दीगर और जमातों के हैं। तो वहाँ पे रिज़ल्ट ये बनाया लोगों ने कि जी 60% तहरीक इंसाफ वहाँ से जीत सकती है, सिर्फ 35% ख्वाजा साहब को वोट पड़ेंगे। 35% भी नहीं पड़ने, ये बात याद लिख लो। मैं भी वहाँ उस हल्के में गया हूँ, सियालकोट जाकर मैंने देखा है, ये पीछे जो मैं गया था इस्लामाबाद सियालकोट ही तो सारे गया था, तो नहीं है इतनी। बिल्कुल ठीक है। बाबा जी, आखिर में हमारे व्यूवर के लिए, पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा मैसेज, कोई दुआ जो आप करना चाहें? बेटा जी, पाकिस्तान के लिए मेरी हमेशा यही दुआ और यही दुआ रहेगी, अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान की खैर करे। अल्लाह तबारक व तआला जो पाकिस्तान के मुखलिस लोग हैं, जो पाकिस्तान के लिए बेहतरी से बेहतर काम कर सकें, अल्लाह तबारक व तआला उनको फतह कामरानी अता फरमाए। और जो पाकिस्तान के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मन हमें नज़र आते हैं या नहीं नज़र आते, अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद करे, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे मेरा रिश्तेदार हो, मैं हूँ या कोई और हो। अल्लाह तबारक व तआला उनको तबाह बर्बाद करे जो पाकिस्तान के बारे में किसी तरह की किना या कोई ऐसा बुग़्ज़ रखते हैं, अल्लाह उनको निस्त नबूद करे और अल्लाह तबारक व तआला उनको इस पाकिस्तान की सरज़मीन में दफन होने के लिए भी जगह न दे।